So students, our today's topic is transportation. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्चुअली कॉस्ट है कि आपने कुछ प्रोडक्शन की अपनी प्लांट पे और आपने अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है मुख्तलिफ कस्टमर्स तक, यानी अपने कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट्स है जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब असाइनमेंट मॉडल कर रहा था वहाँ पे भी कुछ जो है वो जॉब्स थी और कुछ जो है वो एम्प्लॉयज़ थे। तो हर जॉब जो है वो हर एम्प्लॉयज़ के लिए पॉसिबल थी, लेकिन किसी एक को असाइन करनी थी। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी कुछ सोर्सेज होती हैं। अगर हम उसी दो कैटेगरी में देख लें, जॉब वाली यानी कि जिसमें हमारे पास जो है वो जॉब्स थी और एम्प्लॉयज़ थे, इसी तरह से यहाँ पे सोर्सेज हैं एंड डेस्टिनेशंस हैं। सोर्सेज यानी कि आपकी प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गुड्स को, एंड डेस्टिनेशन जहाँ आप उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक ही प्लांट है और सो मैनी डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल 4 डेस्टिनेशंस हैं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो उसका जब हम नेटवर्क मॉडल बनाएंगे तो 1 से 1 को भी सप्लाई करेंगे, 1 से 2 को भी, 1 से 3 को भी और 1 से 4 को भी। जब एक ही हमारे पास प्रोडक्शन प्लांट होता है तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑप्शंस नहीं बचते, क्योंकि वो एक ही सोर्स है जहाँ से हमने सबको सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी हैव मोर देन वन सप्लाई पॉइंट्स। ठीक है, अदरवाइज तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि एक है, सबको जो है वहीं से उसकी उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा प्लांट्स है, मल्टीपल प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल 2 कर लेते हैं, 2 प्लांट्स हैं और 4 डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, अब उन 2 प्लांट से 4 डेस्टिनेशन तक जो हम सप्लाई करने जा रहे हैं, वो हमारी कोशिश ये होगी कि उस प्लांट से उस डेस्टिनेशन को सप्लाई किया जाए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने दो हमारे पास प्लांट्स है हमारे, एक कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, एक औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं कराची के। मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ और हमारे कराची बेस्ड, तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक फैक्ट्री आपकी जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, एक औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। ठीक है, तो आपकी कोशिश होगी कि जो डेस्टिनेशंस औरंगी से करीब हैं, आप वहाँ उनको उनकी डिमांड जो है वो औरंगी वाले जो है वो अपनी फैक्ट्री से जो है वो डिमांड्स फुलफिल करें, और जो एरियाज जो हैं वो कोरंगी से करीब है उनकी डिमांड जो है वो कोरंगी वाले एरिया से। तो ये क्या है, आप चाह रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइज करना, आप चाह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगे पर यूनिट पे, फिर वो जितने यूनिट्स होती हैं सब पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिवाइड जो है वो पर यूनिट पे चली जाती है, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको डिस्कस करता हूँ, अगर मैं आपको इसका नेटवर्क मॉडल बनाऊँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से नेटवर्क मॉडल बन रहा होता है इसका। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स है, ये प्लांट है, ये सोर्स नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 डेस्टिनेशंस हैं, 1 2 3, सो दीज आर माय 4 डेस्टिनेशंस। अब अगर इसका नेटवर्क मॉडल बनाऊंगा, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई हमारे पास, ये 3 हो गई, एंड दिस इज माय 4th डेस्टिनेशन प्लांट। ठीक है, तो 1, अब ये मेरी दूसरा प्लांट है। अब मैं वैसे तो मैं जब ऑप्टिमाइज पे जाऊंगा तो आई विल प्रेफर कि जहाँ से जो डेस्टिनेशंस क्लोजर हैं उनको सप्लाई करूंगा, और दूसरी डेस्टिनेशन को उस प्लांट से सप्लाई करूंगा जो दूसरी डेस्टिनेशन से क्लोजर है। लेकिन अगर मैं उसका नेटवर्क मॉडल बनाऊं जैसे जॉब्स में था, जॉब 1 कैन बी असाइंड टू एम्प्लॉय A as well, B as well, C as well and D as well।
देंगे किसको वो हम कैलकुलेशंस करके उसके बाद बताते थे कि जो सबसे मिनिमम में जॉब करके दे रहा था। सिमिलरली 1 से 1 को भी हम सप्लाई कर सकते हैं अगर हम इसका नेटवर्क मॉडल बनाएं। 1 से 1 की भी पॉसिबिलिटी बनती है, 1 से 2 को भी सप्लाई कर सकते हैं, 1 से 3 को भी, और 1 से 4 को भी। तो ये हमारा नेटवर्क पाथ बन गया कि इन 1 से हम चारों डेस्टिनेशंस को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर 2 से भी पॉसिबिलिटी है, 1 को भी सप्लाई कर सकते हैं, 2 को भी सप्लाई कर सकते हैं, और हम 3 को भी सप्लाई कर सकते हैं, और हम 4 को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क मॉडल बन गया, उसका एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो अगर हम अगर इसके हम जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो हमें ये पता होगा कि 1 से 1 पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है। इन तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 30। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, कॉस्ट विच वी वांट टू मिनिमाइज, कॉस्ट विच वी वांट टू मिनिमाइज इज इक्वल्स टू, ठीक है, और 30 पर यूनिट फ्रॉम 1 to 1 मल्टीप्लाई बाई कितने क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे। एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ यूनिट सप्लाई का, हम करेंगे 1 से 1 को। ठीक है, इसी तरह से जो भी पर यूनिट प्लस करते जाएंगे, जो भी पर यूनिट कॉस्ट होगी 1 से 2 की, फिर क्वांटिटी सप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी सप्लाई करेंगे x 1 2, फिर इसकी पर यूनिट कॉस्ट। इस तरह से हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको करके फिर जहां से पर यूनिट कॉस्ट जिस डेस्टिनेशन की मिनिमम होती है वहां से उनको सेंड कर रहे होते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं तो 1 से भी चारों की पॉसिबिलिटी बन रही है मॉडल बनाते हुए, और 2 से भी चारों की पॉसिबिलिटी। आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग आवर कैलकुलेशंस, वी केम टू नो कि 1 से किन दो पे कॉस्ट मिनिमम आ रही है या 3 पे मिनिमम आ रही है, तो 1 से उधर भेजना है, 2 से जिनके पास मिनिमम आ रही है तो 2 से उनको भेजना है, जहां कॉस्ट मैक्सिमम आ रही है किसी एक पॉइंट से तो उस से उसको जो है वो एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट है। अच्छा, सर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोबारा बता दें प्लीज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, देखें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि 1 से 1 के पास आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 30, फॉर एग्जांपल एक यूनिट सप्लाई करने पे 30 रुपए लग रहे हैं। तो आप इसको लिखते हैं ऐसे हैं कि कॉस्ट विच वी यू वांट टू मिनिमाइज। इसी तरह से सबकी वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल 20 यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ भी 10, कहीं 15। ठीक है, तो इस तरह से हर पाथ की पर यूनिट मॉड कॉस्ट होगी ना, कि भाई अगर मैं औरंगी से नाजमाबाद भेज रहा हूँ तो एक यूनिट कॉस्ट इतनी पड़ रही है, औरंगी से जो है वो अगर मैं कटी पहाड़ी भेज रहा हूँ तो एक यूनिट की कॉस्ट इतनी लग रही है, और अगर मैं औरंगी से जो है वो आपकी जो है वो गोलीमार भेज रहा हूँ तो वहां से इतनी पर यूनिट कॉस्ट लग रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई कितने यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे एक्स, 1 से 1 को क्वांट, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस एरिया की, प्लस 40 लग रही थी आपकी ठीक है, 1 से 2 पे पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स आपने बेचे, तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाती है 1 से 2। कितने क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स आपने कितने भेजे 1 से 2 को, तो 40 मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स कर देंगे, तो यहाँ से आपकी 1 से 2 की पे जाने वाली टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ से 1 से 1 पे जाने वाली टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसी तरह से 1 से 3, 1 से 4 पे, 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4। तो ये पूरा कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है विच वी एक्चुअली वांट टू मिनिमाइज। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा होता है। अच्छा, ये तो हम चीजें आगे प्रॉब्लम्स आएंगी वहां डिस्कस करेंगे। अभी तुम आपको आइडिया ये देना था कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है।
नेटवर्क 1 से चारों डेस्टिनेशन पे जाएगी लाइंस, ठीक है, ठीक है, और 2 से भी चारों डेस्टिनेशंस पे जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरह से अब जब हम नेटवर्क मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की तरफ आएंगे तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड मॉडल, जैसे कि वहां पे था, आपने याद होगा असाइनमेंट मॉडल्स में, तो असाइनमेंट मॉडल इज समथिंग अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइप मॉडल, ठीक है। तो ओवर हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ, आई कैन से, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ड्राइंग्स को, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इनको। टू टाइप्स, बैलेंस मॉडल एंड अनबैलेंस मॉडल। बैलेंस मॉडल क्या होता है? बैलेंस मॉडल वो होता है जिसमें हमारे पास जो है वो कॉस्ट आपकी हम मिनिमाइज करने तो जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यानी कि आप जितनी कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, आपकी मार्केट डिमांड भी उतनी ही यूनिट्स की है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फैक्ट्री में 5000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो आपकी मार्केट में 5000 यूनिट्स की ये डिमांड है, तो आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। तो ये होता है बैलेंस सिचुएशन, केस 1। केस 2 और केस 3 हमारे पास दो और केसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो दोनों अनबैलेंस केसेस हैं। ये बैलेंस केस है हमारे पास, केस नंबर 1। केस नंबर 2 एंड 3 आर अनबैलेंस केसेस। अनबैलेंस केसेस में एक केस में हमारे पास डिमांड कम होती है सप्लाई से, यानी कि हमारी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन जितनी है उससे हमारी मार्केट डिमांड कम है हमारी प्रोडक्ट की। हम 5000 यूनिट बना लेते हैं, लेकिन हमारी मार्केट की डिमांड क्या है? 3500 यूनिट्स की है, 3500। सो वहां पे फिर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ऑप्शंस ये आ रहे होते हैं कि अगर बना के चीज रख देने में बेनिफिट है तो हम स्टॉक कर लेते हैं वो एडिशनल यूनिट्स को, एडिशनल अमाउंट्स, जितने भी हमारी एडिशनल प्रोडक्शन है, ठीक है, हम वो अपने वेयर हाउसेज में स्टॉक कर लेते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि जितनी एक्सेसिव आपकी प्रोडक्शन है, डिमांड से एक्सेसिव आपकी प्रोडक्शन है, वो प्रोड्यूस ही ना करें। बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करने से अगर वो डिमांड नहीं है और वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो सके, तो वो जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं। सो यहाँ दो ऑप्शंस आ जाते हैं। थर्ड केस जो होता है, और फर्दर इनमें जो भी चीज़ें होंगी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो केस है हमारा, वो थोड़ा सा जो है वो समटाइम्स हमारे पास प्रॉब्लमेटिक केस बन जाता है, कि जहाँ हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास कैपेसिटी कम है, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 5000 यूनिट्स की डिमांड है, प्रोडक्शन है, और 6500 यूनिट्स की जो है वो डिमांड है, मार्केट की डिमांड। प्रोडक्शन मेरी कम है, मार्केट डिमांड मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ज़्यादा है। तो अब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद समटाइम्स जो है वो जिसके पास कॉस्ट मैक्सिमाइज आ रही होगी उसको मना कर दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस पे मैक्सिमम आ रही होंगी, जिनको उनको उनको उनकी कैपेसिटी, उनकी जो डिमांड है अपनी कैपेसिटी से पूरी नहीं करूंगा, और जितने जहाँ जिन पॉइंट्स के ऊपर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर लूंगा, और इसी तरह से अपने अपने आप को जो है वो मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से जो है ऑपरेशंस में रखूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे समटाइम्स जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या आ जाती हैं? रिस्ट्रिक्शंस ये आ रही होती हैं कि समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल दैट द पर्सन, when you are calculating the person to whom the cost is maximum as compared to other customer, but there he or she or that person is a valued customer, that is your VIP customer or your business partner, और कोई भी और भी रीजन हो सकती है, आपके फैमिली रिलेशंस हो सकते हैं। तो समटाइम्स इस तरह के जिसको हम कहते हैं वीआईपी कस्टमर्स, तो हम अपने वीआईपी कस्टमर को अपनी कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करके जो है वो एडिशनल कॉस्ट को बियर करके हम उनको नो नहीं कहते, क्योंकि वो हमारे साथ थ्रू आउट सीजन चल रहे होते हैं और नंबर ऑफ ईयर से काम हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, ठीक है, या हमारे जो है वो बहुत ही लॉयल वीआईपी कस्टमर्स हैं। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? फिर हम किसी ऐसे दूसरे मैक्सिमम कॉस्ट वाले को मना कर देंगे जो उससे तो
कम कॉस्ट में है लेकिन बाकियों से ज़्यादा कॉस्ट में है, ठीक है? और अगर वो हमारा वीआईपी कस्टमर भी नहीं है, तो हमारे पास अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू देखें, पहले मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जाऊँगा, सॉफ्टवेयर से आप लोगों को कराऊँगा, फिर इसके मैं जो है आप लोगों को प्रॉपर जो है वो सारे मेथड्स डिस्कस करूँगा, जो भी हमारे पास मैनुअल मेथड्स हैं। ठीक है? हम वी हैव जस्ट 1 मिनट्स लेफ्ट, सो हम इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं।